अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युصल्लूना अलन नबी या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बाआवाज़ बुलंद दुरूद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया। सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया। मिठन मदनी मनकार तो
हम्दुस्सलात लाइक इज़्ज़त और तकरीम नाज़रीन किराम, जुमातुल मुबारक माह ज़ुल्हज्ज दी 5 तारीख़ इस्लामी साल का 12वां माह मुक़द्दस वहदहु ला शरीक लाख लाख शुक्र लाख लाख एहसान जिसने असानू एक मरतबा फिर ईद वाला दिन अता फरमाया। रब ताला इस दिन के सदक़े सानू वो घड़ी नसीब फरमाए जिस घड़ी के अंदर रब साड़ी दुआ में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक दे हाँ दिनां दे विचों सब तो खूबसूरत बेहतरीन और अफजल दिन माह ज़ुल्हज्जा दा पहला अशरा जिसके अंदर असी मौजूद हाँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जदा इस माह मुबारक के इस अशरे की फजीलत बयान फरमाई तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे, अर्ज़ की सुनिया महबूबा क्या ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन इतनी फजीलत वाले ने कि अगर कोई शख्स जिहाद के अंदर जा रहा होवे क्या वो फजीलत वाला है या ये दिन फजीलत वाले ने? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा शख्स जिहाद की तैयारी कर रहा होवे उस तैयारी को बेहतरीन दिन ये ने जिन्हां दे अंदर इबादत गुजार बन जाए। जिहाद ते गए शख्स के मुतल्लिक नहीं फरमाया जिहाद की तैयारी कर रहा होवे, फरमाया जिहाद की तैयारी करन तो भी ज़्यादा खूबसूरत दिन ये पहला अशरा है। 10 दिन ने इन्हां दे अंदर इबादत करोगे रब ताला खूब रहमतां दे नाल नवाजेगा। इसदियाँ दिन भी बहुत खूबसूरत, इसदियाँ रातां भी बड़ियाँ रहमत वालियाँ। तो हुरमत वाले महीनों के विचों एक महीना है और दिनों के विचों सब तो अफजल तरीन दिन ने यकम ज़ुल्हज्ज तो लैके 10 ज़ुल्हज्ज तक, यानी पहला अशरा जो है खूबसूरत अशरा है, खूबसूरत दिन ने। मुख्तलिफ आमाल इन्हां दिनों के अंदर किए जाते हैं, नफली इबादात कीतियां जांदियां ने, ज़िक्र व अज़कार किए जाते हैं, लेकिन जो सब तो खूबसूरत ज़िक्र है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है वो इन्हां दिनों के अंदर कसरत दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। कसरत दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इन्हां दिनों के अंदर उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला उस शख्स को आबाद फरमाए जिहड़ा इन्हां दिनां दी फजीलत नूं, इन्हां दिनां दी अहमियत नूं पहचान के इन्हां दी कदर व मंजिलत करे। माह ज़ुल्हज्जा साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी वाला और साल का पहला महीना भी कुर्बानी वाला। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया फसल्ली बस नमाज पढ़ो लिरब्बिका अपने रब के वास्ते, वनहर और फरमाया उसके बाद कुर्बानी करो, नहर करो। अय्याम नहर 10, 11 और 12 ज़ुल्हज्ज 3 दिन और 2 रातां अय्याम नहर के अंदर शामिल हैं। 10, 11 और 12 ज़ुल्हज्जा 3 दिन बनते हैं, 2 रातां हैं। इन्हों अय्याम नहर किया गया है, यानी कुर्बानी वाले दिन ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम नहर वाले दिन अल्लाह दे हाँ जो चीज़ सब तो ज़्यादा कबूल है, मकबूल है, वो कुर्बानी करना है।
कुर्बानी दे बदले तुसी सारी दौलत भी अगर सदका कर देवोगे, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर देवोगे, रब नूं वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़े जिहा पैसिਆਂ दे नाल इखलास दे नाल उसका तकर्रुब हासिल करने वास्ते थोड़े जे पैसे ला के कुर्बानी का जानवर लियाओगे, कुर्बानी ज़िबा करोगे, अल्लाह ताला इतना खुश होगा कि आपको अपना तकर्रुब अता फरमा देगा। सारी दौलत एक पासे, महज थोड़े जे चंद पैसे कुर्बानी वाले एक पासे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अयाम नहर के अंदर अल्लाह के हाँ सब तो ज़्यादा जो मकबूल तरीन अमल है वो कुर्बानी करना है। आजकल इस पुरफितन दौर के अंदर कुछ लोगों के पेटां च मरोड़ पैना शुरू हो जाते हैं। जहाँ भी कोई इस्लामी त्यौहार आ जाए ना तो लिबरल तबका उठ के उसके खिलाफ ज़ुबान दराजी करना शुरू कर देता है और लोगों के जहन को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो भी बड़ी अच्छी बात है कि आप ये जो कुर्बानी के पैसे हैं किसी गरीब की मदद कर दें, किसी यतीम की शादी, बच्ची की शादी कर दें, किसी बेवा का उससे इमदाद कर दें। तो भाई आप 11 महीने होते हैं आपके पास, आप उन 11 महीनों में ऐसी इबादत क्यों नहीं करते? आप उन 11 महीनों में वो इबादत आपको क्यों नहीं याद आती? बाकी 11 महीनों में आपको कोई यतीम क्यों नहीं नज़र आता? बाकी 11 महीनों में कोई बेवा क्यों नहीं नज़र आती? बाकी 11 महीनों में कोई मुस्कीन क्यों नहीं नज़र आता? जब भी अल्लाह रसूल का हुक्म आता है आप उसके ख़िलाफ़ उठ के खड़ा हो जाते हैं। इससे यह मालूम होता है ना आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है ना रसूलुल्लाह के साथ है। ना अल्लाह से आपका कोई वास्ता है ना रसूलुल्लाह से कोई वास्ता है। ना हदीस पढ़ी है ना कुरान को पढ़ा है, ना अमल किया है, ना किसी सुनने की कोशिश की है। अपनी तावीलें, अपने मसाइल। 11 महीनों के अंदर कोई गरीब नहीं नज़र आता तो कुर्बानी के दिनों च गरीब नज़र आ जाते हैं। 11 महीनों के अंदर कोई बेवा नहीं दिसदी तो कुर्बानी के दिनों के अंदर बेवा भी नज़र आ जाती है। 11 महीनों के अंदर तो कोई यतीम बच्ची नहीं नज़र आती, ऐन कुर्बानी के वक़्त यतीम बच्ची नज़र आ गई। बाकी 11 महीने किधर थे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, सरकार ने फरमाया कि इन अय्याम कुर्बानी के अंदर अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा मकबूल अमल है वो कुर्बानी करना है। वो क्या करना है? सारी दौलत सदका कर देवोगे, रब नूं कबूल नहीं होवेगी। सारी दौलत सदका कर दे, रब उसनूं कबूल नहीं करेगा। थोड़े जिहा पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इखलास लैके, नीयत लैके, तकर्रुब की नीयत लैके थोड़े जिहा पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कुर्बानी करोगे, अल्लाह उसनूं कबूल फरमा लेगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपनूं रब ने हुक्म दिता है। अब सुनो इसका जवाब कि किसी को आप इन पैसों से किसी की शादी कर दें, इन पैसों से किसी गरीब की मदद कर दें, किसी मिस्कीन की मदद कर दें। सुने अल्लाह का कुरान अपने महबूब को हुक्म देता है, फसल्ली लिरब्बिका, सबसे पहले क्या करो? नमाज पढ़ो अपने रब के लिए। सबसे पहले क्या करो? इस नमाज से मुराद नमाज ईद है। कौन सी नमाज है? नमाज ईद उल अदहा। फसल्ली, पस नमाज पढ़ो, लिरब्बिका, अपने रब के वास्ते, वनहर, उसके बाद कुर्बानी करो। उसके बाद क्या करो? कुर्बानी करो। ये सरकार को अपने रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान के अंदर, नस्से कुरान से है। इसका इनकार करने वाला काफिर है। कुरान का इनकार करने वाला कौन है? काफिर। ऊंची बोलिए, कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। नस्से कुरान से साबित है। और महबूब की सुन्नत को छोड़ने वाला भी वाजिबुल कत्ल है। या आप कहेंगे आपने नई बात कर दी। मैंने नई बात नहीं की, ये फुक़हा कराम का कौल है। किसी भी आलिम दीन से पूछ लीजिएगा, महबूब की सुन्नत को जो वजूब तक जाती हो,
वो सुन्नत जो वजूब तक जाती हो, यानी जो वाजिब हो काम और उस पर सरकार की सुन्नत भी मौजूद हो, उसको भी ना करने वाला वाजिबुल कत्ल है, उसका इनकार करने वाला भी। एक तो रब का हुक्म है, उससे इनकार करते हो, कुर्बानी ना करो जी सदका कर दो, रब दे हुक्म दा इनकार, फिर महबूब दी सुन्नत दा इनकार, फिर वाजिब दा इनकार। याद रखो हर साल साहिब निसाब ते कुर्बानी वाजिब है, हर साल साहिब निसाब पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है, हर साल अदा करनी होगी। अच्छा साढ़े आए के भी बड़ा मसला है ना, समझी है ना, कि असी एक मरतबा अपनी कुर्बानी कर देने हैं, फिर उस तो बाद जो आइंदा साल आता है असी दूसरिया की तरफों कुर्बानी शुरू कर देते हैं। याद रखो आप पर कुर्बानी साकित नहीं हुई एक बार करने से, एक बार कुर्बानी कर लेने से आप पर कुर्बानी साकित नहीं होती। हर साल आप साहिब निसाब हैं, हर साल आपको कुर्बानी करनी है। हाँ गुंजाइश आपकी बनती है तो आप साथ में किसी और की कुर्बानी कर सकते हैं, गुंजाइश बनती है तो, लेकिन हर साल आपने कुर्बानी करनी है, ये आप पर वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया। और यहाँ साहिब निसाब वो साहिब निसाब नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब है, वो वाला साहिब निसाब यहाँ पर नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब है। यहाँ वो साहिब निसाब है जिस पर फितरा वाजिब है, जिस पर फितरा वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। जिस पर क्या है, फितरा वाजिब है, शुक्र है, कोई तो बोले है, जिस पर क्या है, फितरा वाजिब है। फितरा किसको कहते हैं, ये ईद उल फित्र पर रमज़ान गुजरने के बाद ईद की नमाज से पहले जो आप चंद 100 रुपये देते हैं ना, उसको फितरा कहा जाता है, वह सदका है। तो जिस पर फितरा वाजिब है उस पर कुर्बानी करना भी हर साल वाजिब है। फितरा हर साल देंदे हो कि नहीं, हर साल देंदे हो ना, तो फिर कुर्बानी एक बार ही करके तुसी कह समझोगे बस साढ़े तो साकत हो गई होना सी, चाहे सारे ख़ानदान की देंदे रहा, नहीं, हर साल आप पर वाजिब है। आपकी गुंजाइश है, अल्लाह ने आपको साहिब निसाब किया है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अपनी तरफ से भी दें, अपने अहल याल की तरफ से भी दें, बल्कि अपने फौत शुदगान की तरफ से भी अदा करें। अपने फौत शुदगान जो फौत हो गए हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के विसाल के बाद, हुजूर के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद अय्याम नहर आए, मौला कायनात ने 2 मेंढे लाए। कितने मेंढे, ऊंची आवाज़ में, कितने मेंढे, 2 मेंढे लाए, दोनों को ज़िबा किया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत अली से सवाल किया, ए अली ये बताओ कि तुमने ये 2 मेंढे क्यों ज़िबा किए हैं, इसकी क्या वजह है, जबकि 1 मेंढे से तुम्हारी कुर्बानी वाजिब जो तुम पर थी वो हो गई। सय्यदा कायनात तो अपनी कुर्बानी ज़िबा करती हैं, तुमने 2 मेंढे क्यों ज़िबा किए हैं? तो मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जवाब इरशाद फरमाया, मुझसे हुजूर ने फरमाया था अली हर साल 2 कुर्बानियाँ करना, पहले अपनी तरफ से करना, बाद में मैं मोहम्मद की तरफ से करना। अली हर साल 2 कुर्बानियाँ करी, पहले अपनी तरफों फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, पहले अपनी तरफों फिर मेरी तरफ। और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियाँ ज़िबा की थी। हुज़ूर सींगा वाला दुम्बा ज़िबा करते सन, जिसते सींग होंदे ने। पहाड़ी इलाकों के अंदर इसनू पाया जाता है, इसनू गालबन भाड़ू कहा जाता है। पहाड़ी इलाके, पहाड़ी जुबान के अंदर इसनू भाड़ू कहते हैं। सिंगा वाला मेंढा होता है और दुम वाला।
होंदा है दुम्बा है, लेकिन सींग भी होंदे ने और दुम भी होंदी है। सरकार ने हर साल 2 सींगे वाले मेंढे ज़िबा किए हैं, चित कुबरे, यानी वो स्याही में देखते थे, स्याही में चलते थे, स्याही में खाते थे और स्याही में बैठते थे। यानी क्या मतलब कि सरकार ने उस मेंढे को ज़िबा किया है जिसकी आंखें भी काली थी, जिसका मुंह भी काला था, जिसके खुर भी काले थे और जिसका पेट भी काला था। चित कुबरा इसको कहा जाता है। सरकार ने हर साल 2 मेंढे ज़िबा कीते। पहला मेंढा लिटांदे सन सरकार किबला रुख बाएं पहलू दे, अपना दायां पाँव कदम मुबारक उससे दाएं पहलू दे उत्ते रख के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमांदे, ऐ अल्लाह ये तेरे वास्ते, अल्लाहुम्मा लका, ऐ अल्लाह ये तेरे वास्ते, ऐ अल्लाह ये किस वास्ते है? तेरे वास्ते। व तक़ब्बल अन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह इसनू मैं मुहम्मद दी तरफों कबूल फरमा ले। ज़िबा हो जाता, दूसरा मेंढा ले आया जाता, हुजूर उसनू लिटांदे बाएं पहलू ते किबला रुख करके अपना दायां कदम मुबारक उसते दाएं पहलू ते रखते और सरकार फिर दुआ इरशाद फरमांदे, ऐ अल्लाह तेरे वास्ते है, इसनू मैं मुहम्मद दी उम्मत दी तरफों कबूल फरमा दे, इसनू मैं मुहम्मद दी उम्मत दी तरफों कबूल फरमा लें। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी कुर्बानी के जानवर को खूब फरबा किया करो, खिलाया पिलाया करो, उसको खूब मोटा ताज़ा किया करो। सरकार ने फरमाया रोज़े महशर अल्लाह इसको इसके जिस्म और इसके बालों के साथ 2 गुना करके तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम फरमा दे। पुले सरात तो गुजरोगे ना तो यही सवारी कम आएगी। पुले सरात से जब गुजरोगे तो यही कुर्बानियाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी सवारी बन जाएंगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब फसल्ली लिरब्बिका, पहले नमाज पढ़ो। पहले क्या करो? नमाज पढ़ो। नमाज की कितनी अहमियत है। कोई भी काम नमाज के बगैर नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान फरमांदे ने 10 ज़ुल्हज्जा नू सरकार ने सानू जमा फरमाया। असी जमा होए, सरकार ने नमाज पढ़ी, जिस तरह सरकार ने पढ़ी असां भी नाल उसी तरह पढ़ी। फिर सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये दिन अता किया, अल्लाह ने मुझे ये दिन अता किया है, बस इस दिन में हम सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह के दिए हुए में से उसकी रज़ा की खातिर जानवर कुर्बान करेंगे। सबसे पहले सरकार ने नमाज पढ़ी है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबा किया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिना दी माँ इरशाद फरमांदियाँ ने कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहज्जा नू इब्ने आदम दा कोई भी अमल अल्लाह दे नज़दीक खून बहान तो ज़्यादा पसंदीदा ही नहीं। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन इब्ने माजा शरीफ उम्मुल मोमिनीन से रिवायत करते हैं। हदीस की मोतबर किताबें हैं। हुजूर फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया कि यौम नहर नू यानी 10वीं ज़िलहज्जा नू अल्लाह के नज़दीक कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, इस तो ज़्यादा कि रब की रज़ा वास्ते तुसी जानवर कुर्बान करो। अब वो जो भाषण झाड़ते हैं ना सदक़े वाले, पहले वो कुरान की इस नस का इनकार करें, फिर हदीस रसूल का इनकार करें,
फिर इंशाअल्लाह वो अपने आप पर कुफ्र का फतवा लगाकर, कुफ्र का लेबल लेकर दुनिया में घूमते फिरेंगे। पहले नस्से कुरानी का इनकार करो। क्या सदका बेहतर है, या रब का कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो फिर कुर्बानी करो। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का तुम सदका कर दो, रब को कबूल नहीं है। चंद 100 रुपये लेकर, चंद हज़ार रुपये लेकर तुम कुर्बानी का जानवर लाओ, खुलूस नीयत से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए इसको कुर्बान करो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल, अल्लाह को सब तो ज़्यादा पसंदीदा अमल है। और हुजूर ने फरमाया, अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया कि वो जानवर क़यामत वाले दिन अपने सिंग और अपने वाला और खुरा दे नाल आएगा। कुर्बानी दा खून ज़मीन ते गिरन तो पहले अल्लाह के नज़दीक मुकामे कबूल तक पहुँच जाता है। जिसकी नीयत खालिस हो, इखलास हो, तक़र्रुब इलाही हो। ज़मीन पर जानवर का खून बाद में गिरता है, रब की बारगाह में पहले मकबूल हो जाता है। ये महबूब का फरमान है कि ज़मीन पर खून बाद में गिरता है, रब के यहाँ कबूलियत का दर्जा पहले पा जाता है। और जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, सरकार फरमाते हैं वो आतिश जहन्नुम से हिजाब हो जाएगी। आतिश जहन्नुम से क्या होगा, रोक लेगी। जहन्नुम दी अग नू रोक लेवेगी तुहाडी कुर्बानी। जिसनू आज दे लिबरल लोगों ने मजाक बना दिता है, उन्हों का तो कायदा कानून ही है कि लोग अल्लाह और रसूल तो दूर हो जान, जे अजे असी हो जे वो भी हो जान। लेकिन याद रखो, दुनिया और आखिरत में तुम्हारी निजात अल्लाह और रसूल का फरमान मानने में है। दुनिया और आखिरत की निजात अल्लाह रसूल के फरमान में है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप रावी ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया अल्लाह को प्यारा नहीं है। जो पैसा ईद वाले दिन कुर्बानी के लिए खर्च किया जाता है, अल्लाह के नज़दीक उस पैसे से ज़्यादा प्यारा कोई भी, करो सदका, करोड़ों रुपए कर दो, अल्लाह का महबूब फरमाता है कबूल ही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह को वो प्यारा ही नहीं है। चंद हज़ार रुपये से तुम जो कुर्बानी करते हो, अल्लाह को वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। और सुनिए हदीस मुबारक, इब्ने माजा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रावी हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें वसअत हो और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धुदकारिया है जो साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। ये जो लोग हैं ना, ये जो आपको तरबियत करते हैं कि आप मसाकीन की खिदमत करें, बेवाओं की खिदमत करें, यतीमों का ख्याल रखें, ये यकीन जानिए अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक ये महबूब की बारगाह से धुतकारे हुए लोग हैं। महबूब की बारगाह से धुतकारे हुए लोग हैं। महबूब ने इनको अपने जनाब से, अपने कदमों से धुतकार दिया है। हुजूर फरमाते हैं जिसको वसअत भी हो, जो साहिब निसाब भी हो, आसानी भी हो, पैसा भी पास हो, इसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, हुजूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। क्या फ़ायदा उस ईदा पढ़न का? हुजूर ने फरमाया ईद पढ़ के क्या करेगा? ईद का सब तो पहला हुक्म थे वे हुजूर अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका, पहले नमाज पढ़ो, वनहर फिर कुर्बानी करो। और जड़ा साहिब निसाब होवे उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, तो हुजूर ने के इरशाद फरमाया साड़ी ईदगाह के करीब भी ना आए। और सुनिए
हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इरशाद फरमाया कुर्बानियाँ के ने। साहबा हुजूर दी खिदमत हुजूर ने जदा कुर्बानी दिया नीयत और फजीलत बयान फरमाई। साहबा अर्ज करते ने अर्ज की जी सोनिया दसो ते सही कुर्बानियां के ने, इस दे विच साडे वास्ते के वे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो, ए कुर्बानियां तुहाडे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। ये कुर्बानी क्या है? तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। लोगों ने अर्ज किया, सोनिया महबूबा इस विच साडे वास्ते के सवाब है? सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी है। दीन इब्राहीम तो पीछे रह गया, दीन रसूल कायनात आ गया। दीन इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, किताब मनसूख हो गई, रिसालत मनसूख हो गई, हुजूर सरवर कायनात की किताब आ गई, हुजूर दी शरीयत आ गई, हुजूर दी नबूवत आ गई, हुजूर दी रिसालत आ गई। ऐ महबूबा सोनिया इस विच साडे वास्ते केड़ा सवाब है? सुन्नत इब्राहीम है, असी अदा करांगे ते साडे वास्ते की सवाब होएगा? मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जिस वक्त तुसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत को अदा करदे हो अपना जानवर कुर्बान करोगे, जानवर अल्लाह की रजा वास्ते कुर्बान करोगे, मेरा रब जानवर दे हर बाल दे बदले विच एक नेकी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबारे आलिया मेरिया गौसिया गोल राशि। गाय दे जिस्म दे बाल गिणन होंदे जी, कदी किसी गिणे होवन? कसाब बरादरी भी बैठी है, नहीं भाई गिने नहीं कदे गिणन होए? गिन सकता ही कोई नहीं। साहबा ने अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों वाले जानवर के मुतल्लिक तो इरशाद फरमा रहे हो भी हर बाल के बदले में सवाब मिलेगा, ऊन के मुतल्लिक के हुक्म है? क्योंकि भेड़ की ऊन होती है ना, दुंबे की ऊन है, वो बाल तो नहीं, वो तो एक गच्छा होता है, ऊन होती है। अर्ज की सोने महबूबा ऊन के मुतालिक के हुक्म है? मेरे महबूब ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, नेकी अता फरमाएगा। और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तो पहले असी अज जड़ा काम करांगे वो नमाज है, नमाज पढ़ांगे, फिर उस तो बाद कुर्बानी करांगे। जिसने इस तरह किया उसने साडे तरीके नूं पा लिया, साडी सुन्नत ते अमल कर लिया। जिसने पहले ज़िबा कर लिया उसने गोश्त अपने घर वालों वास्ते तैयार कर लिया। सुनो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार, अल्लाह ने मेरे महबूब नूं बा इख्तियार बना के इस कायनात के अंदर भेजा है। हुजूर ने जदा इरशाद फरमाया, सब तो पहले असी नमाज पढ़ांगे, फिर कुर्बानी करांगे। अगर कुर्बानी नमाज तो पहले कर दी थी, जानवर नमाज तो पहले ज़िबा कर देता, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त हलाल हो जाएगा, जानवर हलाल हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी नमाज ईद तो बाद की दी जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे मजमे में इरशाद फरमा रहे ने, हज़रत अबू बर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए, अर्ज करते ने, सोनिया महबूबा मैं ईदगाह आने तो पहले मेरे को एक बकरी सी जिसको मैं ज़िबा कर दिता है। सोनिया महबूबा मेरे को 6 महीने का बकरी का बच्चा है, इरशाद फरमाओ मैं नमाज तो बाद क्या उसको कुर्बान कर देना? मेरे महबूब ने फरमाया, ओ अबू बर्दा जेड़ा पहले गोश्त दी ओ भी हलाल हो गया ही, हुण जाए नमाज तो बाद 6 महीने दे बकरी दे बच्चे नु ज़िबा कर ले, तेरी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ऐ अबू बर्दा तेरे तो इलावा मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं दे रहा। हुजूर दा इख्तियार, हुजूर ने फरमाया, अबू बर्दा तेरे तो अलावा मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा। अबू बर्दा जा, तेरे को 6 महीने का बकरी का बच्चा है, जा तू ज़िबा कर ला, तेरी कुर्बानी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। सबसे पहले क्या करना है? नमाज ईद पढ़नी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है।
अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल तरीन अमल है यौम नहर के दिनों के अंदर, यानी कुर्बानी के दिनों के अंदर सब तो मकबूल तरीन अमल के वे कि कुर्बानी करो, अल्लाह के दिते हुए माल दे विचों उसका तकर्रुब हासिल करने वास्ते खर्च करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन मोमिना दी मां रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप रावी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता, मैं पहले जिस तरह शुरू ते अर्ज़ कीता सिंगा वाला मेंढा ले आओ। हुज़ूर ने फरमाया जो स्याही में चलता हो, स्याही में खाता हो, स्याही में देखता हो, स्याही में बैठता हो। हुज़ूर ने हुक्म दिता, ले आया गया। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा छुरी लाओ। आयशा क्या करो? छुरी लाओ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती ने मैं हुज़ूर की खिदमत में छुरी लेके गई ना, हुज़ूर ने फरमाया आयशा पहले इसको पत्थर पर रगड़ कर तेज़ कर लो, पहले पत्थर पे रगड़ कर तेज़ करो। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती ने मैं छुरी ने तेज़ किया, हुज़ूर ने मेंढे को लिटाया, ज़िबा किया, फिर फरमाया ज़िबा करके फरमाया ए अल्लाह इस तू मैं मुहम्मद की तरफों कबूल फरमा ले, अल्लाह इस तू मैं मुहम्मद की तरफों के कर कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। बकरी हो, बकरा हो, दुम्बा हो, दुम्बी हो, मेंढा हो, भेड़ हो, मर और नादा दोनों कुर्बानी के लिए लाए जा सकते हैं। मसाइल कुर्बानी बहुत ज़्यादा ने, अगर मैं इतने बयान करना शुरू कर दूँ तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं चीदा मसाइल बयान कर रहे हैं। गाय की कुर्बानी भी जायज़ है, भैंस की भी जायज़ है। साढ़े यहाँ एक आम रिवाज हो गया और कि बैल ही करना है। गाय की कुर्बानी अफजल है। गाय की कुर्बानी क्या है? गाय की कुर्बानी क्या है? बकरी की कुर्बानी क्या है? अफजल है। हाँ, उसमें एतबार क्या है? अगर गाय में गोश्त ज़्यादा हो बैल की निस्बत तो फिर गाय अफजल है, और अगर बैल में गोश्त ज़्यादा है तो फिर बैल अफजल है। सेहतमंद बैल है तो वो अफजल है। इसी तरह बकरी की निस्बत वो बकरा ज़्यादा अफजल है जड़ा खस्सी किया हुआ है। साढ़े यहाँ एक ये भी बड़ा आम रिवाज है ना जी, खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। किसने कहा है नहीं होती? बल्कि खस्सी जानवर की कुर्बानी महबूब तरीन कुर्बानी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं सरकार ने जो मेंढा मंगवाया वो खस्सी किया हुआ था। खस्सी जानवर की कुर्बानी महबूब कुर्बानी है, अफजल कुर्बानी है। वैसे बकरे से बकरी अफजल है, लेकिन वो बकरा अफजल है जो खस्सी है। एक शख्स की तरफ से बकरा बकरी दे सकते हैं, मेंढा दे सकते हैं, दुम्बा दे सकते हैं। बकरी साल से कम नहीं लगेगी, कुर्बानी नहीं होगी आपकी। साल से एक दिन भी कम हुआ, एक घंटा भी कम हुआ कुर्बानी के वक्त, आपकी कुर्बानी नहीं होगी, गोश्त हलाल हो जाएगा। एक घंटा भी कुर्बानी के टाइम पे कम हुआ ना उसकी पैदाइश पे तो कुर्बानी नहीं होगी। साल का बकरा बकरी हो, हाँ वो दुम्बा वो मेंढा जो दूर से देखने में साल के बराबर लगता है वो 6 माह का भी कुर्बान जायज़ हो जाएगा। वो कुर्बानी 6 महीने वाला भी मेंढा जायज़ है, अगर दूर तो देखा जाए तो साल दा लगे। उसके बाद अब अहम मसला आप ज़ेरे समात है, मुझे 2-3 दोस्तों ने फ़ोन करके भी ये मसला पूछा है। गाय में या बैल में जो 7 हिस्से डाले जाते हैं उसका क्या हुक्म है? साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान फरमाते ने असी हज ते सां ऊँट असां 7 दी तरफों ज़िबा कीता, गाय असां 7 दी तरफों ज़िबा की, यानी 7 बंदों ने शामिल होकर ऊँट ख़रीद लिया, उसको भी ज़िबा किया। 7 बंदों ने शामिल होकर गाय ख़रीद ली, उसको भी ज़िबा कर दिया। ये तो मसला है कि आप एक बड़े जानवर में 7 बंदे शामिल हो सकते हैं।
ये मसला है। अब इसके बरअक्स जो मसला मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जो साहिब इस्तिताअत हो, जिसको अल्लाह ने माल कसीर दिया हुआ हो, वो अकेला भी अपनी तरफ से बैल या ऊँट को कुर्बान कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि तुसी 7 बंदे शामिल ही करने ने। जिसनों अल्लाह ने साहिब निसाब किया है, अल्लाह ने दौलत वाफर अता की हुई है, वो अकेला भी बैल गाय ऊँट कुर्बानी कर सकता है। और एक और मसला भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हम लोगों के जहन में ये भी बड़ी बात है जी, नहीं ताक अदद नहीं होना चाहिए। 3 बंदे मिल जाएं, 5 मिल जाएं, 7 मिल जाएं, ताक में नहीं। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं हम 6 बंदों ने भी कुर्बानी की है, हम 5 बंदों ने भी कुर्बानी की है, हम 4 बंदों ने भी कुर्बानी की है। जुफ्त भी शामिल हो जाएं तब भी उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हाँ, उसमें कुर्बानी का करने के बाद जो गोश्त होगा वो वज़न के बराबर तकसीम किया जाएगा, वो बराबर वज़न में तकसीम किया जाएगा, बराबर वज़न में। ये नहीं कि बस तू इतना ले ले तो तू इतना ले ले। और एक और मसला भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, बाहर शरीयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि कुर्बानी जब कर ली जाती है बड़े जानवर की, किसी की तरफ हिस्सा ज़्यादा आ जाए तो वो कहे, दूसरे बंदे कहें भी हमने तुमको माफ़ किया, तुम ले जाओ। तो बाहर शरीयत के अंदर मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये लिखा है कि तुम्हें इख्तियार ही नहीं है तुम माफ़ कर सको, तुम्हें इख्तियार ही नहीं है तुम माफ़ करो। सारों का हिस्सा बराबर वज़न में तकसीम किया जाएगा। तो अनु इख्तियार नहीं कि तुसी आको ठीक है संगिया तू ज़्यादा ले जा, इख्तियार ही तो अनु शरीयत ने नहीं दिता। 7 बंदों ने मिलकर अगर कुर्बानी की है तो वो 7 के अंदर बराबर वज़न में गोश्त तकसीम किया जाएगा। जी, रकम भी 7 की बराबर होगी। हाँ, अब इसमें ये इख्तिलाफ़ है कि जिन्होंने 2 मिलकर की है या 3 ने मिलकर की है या 5 ने मिलकर की है, उसमें जिसकी रकम ज़्यादा होगी उसको हिस्सा ज़्यादा जाएगा, जिसकी रकम ज़्यादा होगी उसको हिस्सा ज़्यादा जाएगा, जिसकी रकम थोड़ी होगी उसको रकम के बराबर हिस्सा जाएगा। बड़े बारीकी के मसाइल हैं, बहुत बारीकी के मसाइल। अच्छा जी, और मेरा इनाम बढ़ना है नहीं भाई, और मैं एक और मसला बयान करने लगा कसाब बरादरी दे हक च। हाँ, अच्छा जी, आप एक और मसला समात फरमा लें। कोई बंदा मेरी गल तो नाराज़ ना होवे, शरीयत का काम है, हमारा काम है ये बताना। मौसमी कसाई भी बड़े आ जाते हैं, आ गए ना, ईद का दिन आ गए ना, मौसमी कसाई आ गए और ये पता ही नहीं है कि उसका अकीदा क्या है, वो मुसलमान है भी कि नहीं है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान नहीं होगा वो कुर्बानी आपकी ज़िबा करेगा, वो कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, वो गोश्त भी हलाल नहीं रहेगा, वो गोश्त भी क्या होगा, हलाल। साहिबे किताब हो जो, कौन हो जी, साहिबे किताब हो जो, उसको भी कुर्बानी ज़िबा करने की इजाज़त नहीं है। साहिबे किताब समझते हो? नहीं, कोई पता नहीं साहिब किताब कौन है जी। हाँ, दरअसल यहाँ पता हो सी, बाकी नहीं पता साहिब किताब कौन है। साहिब किताब वो है, मतलब ईसाई है ना, ईसाई, ईसाइयों के अंदर बड़ी किस्में हैं। अब ईसाइयों के अंदर साहिब किताब वो है जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो, हज़रत ईसा को रसूलुल्लाह मानता हो, हज़रत ईसा को अल्लाह का माज़ल्ला नकल कुफ्र नबाशद अल्लाह का बेटा ना मानता हो, किताब को किताब मानता हो, उसको साहिब किताब कहा जाता है। उसके साथ खाना पीना जायज़ है, ये भी मसला अर्ज़ कर दूँ। उसके साथ खाना पीना क्या है, जायज़ है, लेकिन अपने बर्तनों में, साथ बैठकर आप खा सकते हैं अपने अपने बर्तनों में, लेकिन उसको भी कुर्बानी ज़िबा करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये जड़े साढ़े कसाई बरादरी है ना, इन्हां नाल बढ़ा के रखा करो।
मौसमी कसाइयां को जिस वक्त तुसी ज़िबा ते करवा लेंदे हो तुहानू पता ही नहीं हो काफिर है ये मुसलमान है, पता नहीं कित्थों आया कित्थों नहीं आया। ठीक है जी ज़िबा कर दे इतनी, यार साढ़े वाले तो बहुत महंगे ने, वो तो 20,000 रुपया मंगने, तू 10,000 कर रहे हैं, ठीक है तू ही कर दे ना। ऐसा ना करना, अपनी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना आपने। जो मुसलमान हो आपकी जानवर ज़िबा करने के वक्त वो तकबीर पढ़े, उसी से ज़िबा करवाना है अपना जानवर। भी तकबीर वो भी पढ़ने हो सन, कसाई जो है वो भी मौसमी आगे ना वो भी पढ़ने हो सन, लेकिन एहतियात इसमें है कि आप जिनको जानते हैं आप उन्हीं से ज़िबा करवाएं। अफजल तरीन तो ये है कि आप अपना जानवर ख़ुद ज़िबा करें। अगर ख़ुद ज़िबा नहीं करना आता तो फिर किसी अच्छे कसाई, मुसलमान कसाई से ज़िबा करवाएं। और आखिरी मसला मैं अर्ज़ करता हूँ कि हिस्सेदारों के अंदर जो शरीक हो, मसलन गाय है या बैल है, उसके अंदर हिस्सेदार हैं, 7 बंदे शरीक हैं। एक बंदे की नीयत ये है कि मैं गोश्त हासिल कर रहा हूँ, एक बंदे की नीयत क्या है, मैं गोश्त हासिल कर रहा हूँ, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। एक बंदे की नीयत क्या है कि मैं गोश्त हासिल कर रहा हूँ, 6 की नीयत कुर्बानी की है। एक कहता है नहीं मैं अपने घर वालों के लिए गोश्त हासिल कर रहा हूँ, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। बहार शरीयत के अंदर ये मसला मौजूद है। और इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने फतावा शरीफ के अंदर लिखते हैं, आपने कुर्बानी के 7 हिस्से किए हैं, 7 मुख्तलिफ शख्स आपके साथ मौजूद हैं। अगर उनमें से एक शख्स बदअक़ीदा होगा तब भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। एक शख्स अगर बदअक़ीदा हुआ तब भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इन बातों का ख्याल करना है। ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो, ऐसा जानवर जो काना हो, ऐसा जानवर जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने दिए हुए में से उसकी रज़ा की खातिर हमें ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सारे